50% ट्रेडर्स को इस इंडिकेटर को यूज करते ही नहीं आता है। अब समझना, ये इंडिकेटर आपको बताता है कहां पर ओवरबॉट होगा, कहां पर ओवर सोल्ड होगा। अब क्या होता है ना, आप कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिकेटर का यूज करते हो चार्ट पर, उसी इंडिकेटर के बिहाफ पर ट्रेड लेते हो, चाहे बाई साइड लेते हो चाहे सेल साइड लेते हो। जैसे आरएसआई हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, या बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे, एमएससीडी हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिसको आप सिंगल यूज करते हो। कभी भी कोई भी इंडिकेटर को यूज करो ना, सिर्फ इंडिकेटर के बिहाफ पर ट्रेड मत लो, उसमें बहुत सारी चीज ऐसी रहती है कि आपको वो देखनी चाहिए, ताकि वो देख के आपको कंफर्मेशन मिले कि आप जो ट्रेड ले रहे हो बाई साइड या सेल साइड, वो सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो। आज की वीडियो में हम बोलिंगर बैंड, एक बहुत प्यारा इंडिकेटर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमको बताएगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहां से मार्केट डाउन साइड जाने वाला और किस पर्टिकुलर पॉइंट से कहां से मार्केट अप साइड जाने वाला है। पूरा प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे। उसके बाद में लास्ट में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि इस इंडिकेटर के साथ आपको ऐसा कौन सा एक इंडिकेटर यूज करना है जिस इंडिकेटर की हेल्प से आपको एक सेटअप मिलेगा कि वो दो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो और एक ये इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर सिग्नल मिलेगा बाई साइड का और सेल साइड का। प्रॉपर तरीके से चीजें समझते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले तो ये जो इंडिकेटर है ना, टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है, जो आपको प्राइस वॉलिटिलिटी को मेजर करना सिखाता है। जब भी आप चार्ट पे इंडिकेटर को अप्लाई करोगे, आपके सामने एक चार्ट ओपन होगा जिसमें 3 लाइन दिखेगी। अब वो लाइन देख के क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी बिगनर्स अगर ये इंडिकेटर को लगाता है ना, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कैसे होगा, मतलब बहुत सारी चीजें, एक ब्लू वाली लाइन होगी, एक रेड होगी या ग्रीन होगी, कौन सी भी 3 लाइन होगी, जिससे देखो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इस इंडिकेटर को कैसे समझना। अपन बहुत इजी और बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये इंडिकेटर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे ले जाना चाहती हूँ। चार्ट पर हम इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि इस इंडिकेटर की हेल्प से कैसे आप पर्टिकुलर एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए रिलायंस का है, ठीक है। हम अभी निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी है सारी रफ कर देते हैं हम, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ईएमआई का भी इंडिकेटर को हम थोड़ा सा छुपा देते हैं। डन। ये आपका रिलायंस का चार्ट ओपन, सॉरी निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। इस पे हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। डन। अब इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाना, यहां पर लिखना बोलिंगर बैंड। ये आ गया आपके सामने, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, इंडिकेटर आपके सामने। अब देखो, ये इंडिकेटर देख के आपको लग रहा होगा यार कि बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब एक हल्का सा देख के कोई भी ट्रेडर होगा या कोई भी बिगनर्स होगा ना, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन जितना डिफिकल्ट दिखता है ना, उतना ही इजी है इसको यूज करना और उतना ही प्यारा मार्केट में ये वर्क करता है। आप समझना स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रॉपर तरीके से इस इंडिकेटर को यूज करते हैं। यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही है। डन। सबसे पहले इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाओ आप, यहाँ पर इसको क्लिक करो और देखो। डन। इनपुट में जाना, स्टाइल में जाओगे। अब जो अपर मेन दिख रहा है रेड कलर का, लोअर दिख रहा है ग्रीन कलर का और बेस दिख रहा है आपको ब्लू कलर का। अब 2 मिनट के लिए इसको बाहर कर दो। अब हमको सिर्फ ये बेस लाइन जो दिख रही है ना आपको ब्लू कलर की, इस लाइन को पहले देखना। ये नॉर्मल ईएमआई की लाइन है, ठीक है, मूविंग एवरेज की लाइन है। अब यहाँ पर जो इंडिकेटर दिख रहा है ना, ये इंडिकेटर आपको ये बता रहा था कहां से ओवरसोल्ड होगा और कहां से ओवरबॉट होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हो, तो आपको सिर्फ इस इंडिकेटर में एक चीज देखनी कि जब भी मार्केट किसी भी पॉइंट से उठने के बाद अपसाइड जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहां से मार्केट पूरा अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जाने के बाद ये जो रेड वाली जो आपकी लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन को अगर क्रॉस करके कोई भी एक बड़ी बुलिश कैंडल बन रही है, मतलब ये आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर ओवर बॉट हो चुका है, यहां से मार्केट रिवर्स होके वापस गिर सकता है और वही होगा मार्केट में। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तक ये वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर कोई कैंडल नहीं बने। ऊपर कैंडल बन गई, ऊपर कैंडल बनने के बाद आपको क्या करना है, दूसरी कैंडल का वेट करना है। पहली फर्स्ट कैंडल तो आपने देख ली कि ग्रीन कलर की कैंडल आपकी रेड वाली कैंडल को तोड़ के ऊपर बन गई, मतलब उसने आपको बोल दिया कि जितने भी बायर्स थे, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा चुके हैं, लेकिन अब वहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है। अब रिवर्स होगा, ये कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, ये कंफर्मेशन आपको मिलेगा सेकंड रेड कैंडल से।
जब भी सेकंड रेड कैंडल बन जाए, उस रेड कैंडल को बनने दो, उस रेड कैंडल के नीचे अगर कोई भी एक कैंडल क्लोजिंग दे रही है, देन उस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो सीधा मार्केट नीचे आएगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, हम बहुत सारा आगे भी चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर कट एंट्री मिलेगी। ये देखो, यहां से मार्केट प्रॉपर तरीके से उठा, डन। अब गया बुलिंगर बैंड के जो रेड वाली जो लाइन थी, उस पर्टिकुलर लाइन को मार्केट ने तोड़ा। तोड़ने के बाद आपने देखा कि एक या दो कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल ने रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लिया इसलिए लिया क्योंकि अब एक नॉर्मल भी आप कंसेप्ट समझोगे ना, तो आप सिर्फ दिमाग में याद रखना कि जो रेड कलर की लाइन है ना, इसको आप एज अ रेजिस्टेंस मान लो, और जो आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है इसको एज अ आप सपोर्ट मान लो। तो वो ऊपर आपका रेजिस्टेंस हो गया और नीचे आपका सपोर्ट हो गया। तो ऐसे भी अगर आप प्रॉपर तरीके से देख के इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझोगे ना, तो भी आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। कि आपने देखा कि यार यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल ये वाली ग्रीन वाली लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड गया, यहाँ पर आपने देखा कि यार ये वाली रेड लाइन को तोड़ दिया, डन। तोड़ने के बाद क्या हुआ, आप यहाँ पर वेट करो एक बियरिश कैंडल का, एक रेड कैंडल का। अब आपने रेड कैंडल का वेट करा, अब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी, जो भी पहली रेड कैंडल बन रही है, उस पहली रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। हाई और लो मार्क करने के बाद आपने देखा ये वाली कैंडल बन चुकी है। अब ये वाली कैंडल जैसे ही क्लोज हुई ना, क्लोज होने के बाद तुरंत आप इस वाली कैंडल पे ले लो एंट्री सीधा नीचे, बहुत प्यारी एंट्री मिलेगी आपको। लेकिन याद रखना कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन बने ना, कंफर्मेशन कैंडल जरूर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल पहली कैंडल नहीं थी, ऐसा नहीं कि बुलिंगर बैंड के ऊपर कैंडल बनी हो, कोई भी ग्रीन कैंडल इतनी ऊपर बनी और आप तुरंत ही पुट साइड एंट्री ले लो। क्यों? क्योंकि आपको लगा ये तो रेजिस्टेंस है। नहीं, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। अब यहाँ पर आपने देखा ये वाली कैंडल बन गई, इस वाली कैंडल रेड, रेड के बाद दूसरी कैंडल बनी, देन तीसरी कैंडल पे एंट्री लोगे तो मार्केट एक अच्छा मूव करेगा। अब आपको एग्जिट कहां पर करना है? एग्जिट अगर मान लो यहां से मार्केट गिरते गिरते आपकी ग्रीन वाली लाइन से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो रही है रेड कलर की, और उसके बाद वापस से वही कंडीशन कि उसके बाद वापस से ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है यहाँ पर कोई भी, तो आप समझ जाना कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर अपसाइड भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा होगा चीजें में, लेकिन एक दो बार रिपीट करके वीडियो देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ये देखो, मार्केट नीचे आया, इसको थोड़ा सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर, फिर यहाँ गया रेजिस्टेंस से नीचे गिरा। अब एक चीज और भी ध्यान रखना कि ये रेंज अगर बड़ी होगी ना, इसके बीच की जो गैप अगर बड़ी होगी ना, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है। तो मार्केट बहुत अच्छे से मूव करेगा तो डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। जहां एक रेंज बिल्कुल छोटी सी रेंज हो ना, वहां आप थोड़ा सा वेट करना। बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेड मत लेना, हो सकता है कि वो छोटी सी रेंज के बाद एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल जाए। तो जब तक कोई भी एक छोटे देख से आप यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आपको एक छोटी रेंज भी दिखेगी। देखो ये यहाँ की रेंज दिख रही, यहाँ से इसके अंदर की रेंज देखोगे तो बहुत छोटी रेंज है। इस टाइप की रेंज दिखे तो थोड़ा सा ट्रेड मत लेना, थोड़ा सा इग्नोर करना, चीजें को समझना। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी आपका डाउन साइड जाके ब्रेकआउट हो रहा, देन उसके बाद बड़ा मूव मिल सकता है। क्योंकि मैंने दूसरी वीडियोस में भी बताया कि जब भी छोटी छोटी कैंडल एक रेंज में चलती है, उसके बाद या तो मार्केट अपसाइड अच्छा जाता है, डाउन साइड अच्छा जाता है। डन, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं एक बार आपको पीडीएफ भी बता देती हूँ तो उससे आपको क्लियर चीजें समझ आ जाएगी। ये देखो मिडिल लाइन, ठीक है, अपर एंड लोअर, प्राइस ऊपर बैंड के पास है मतलब मार्केट ओवरबॉट है, प्रॉफिट बुकिंग का चांस है 101%, तो वहां से मार्केट क्या होगा, रिवर्स होकर नीचे आएगा। सेकंड, प्राइस लोअर बैंड के पास है मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है, बाउंस आने की उम्मीद है, मतलब वहां से बहुत नीचे आ गया मार्केट, अब बाउंस जाके वहां से मार्केट क्या होगा, अपसाइड जाएगा। तो सेम है जो मैंने आपको बताया, जो रेड कैंडल उसको आप एज अ रेजिस्टेंस समझो और जो ग्रीन कैंडल उसको एज अ सपोर्ट समझो, तो प्रॉपर तरीके से चीजें फॉलो होगी।
यहाँ से और नीचे आओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर उसने लिखा है पीडीएफ में महत्वपूर्ण चेतावनी। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट कंटिन्यू ही अप ट्रेंड में जा रहा हो, तो ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा मार्केट ने आपके बुलिंगर बैंड को तोड़ा और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से आपने पुट की एंट्री बना ली क्योंकि आपको लग रहा है नीचे आएगा। नहीं आएगा, कभी कभी मार्केट सीधा ऊपर भी चले जाता है। तो वो आपको ट्रेंड, अगर आपको प्रॉपर थोड़ा नॉलेज होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता, सपोर्ट क्या होता, रेजिस्टेंस क्या होता, तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे समझ पाओगे। क्योंकि कभी भी जब तक कंफर्मेशन कैंडल जब तक आपको नहीं मिले, जब तक आपको ट्रेंड नहीं लेना, चाहे कौन सा भी इंडिकेटर हो। तो कभी कभी ट्रेंड बिल्कुल ही अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है ना, तो आपका जो बुलिंगर बैंड है उसको भी तोड़ के मार्केट नीचे आ सकता है। 101%, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर पूरा ही 100% वर्क करता है। आप ये कर सकते हो कि इस इंडिकेटर को वॉच करो, प्रॉपर चीजें देखो, मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आपको लग रहा है नहीं पैसा बनता है, प्रॉपर तरीके से चीजें वर्क करती है, देन उसके बाद ट्रेड लो। सीधा मत आओ, सीधा आओगे तो लॉस लोगे, सीधी सी बात है। पूरा इंडिकेटर समझ लोगे तो भी लॉस करोगे। 4-5 बार उस प्रॉपर तरीके से चीजें एनालाइज करो, 7-8 दिन, 1-2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते उसको देखो इंडिकेटर को कि वर्क करता है नहीं करता, देन उसके बाद डिसीजन लो कि आपको क्या कैसे ट्रेड लेना है। देखो, एक चीज और है कि जब भी आप, जैसे बुलिंगर बैंड का मैंने बोला कि यार हाई साइड तोड़े तो आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लेकिन अगर जब अपसाइड तोड़ रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि कंटिन्यू अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वो कैंडल की अगर वॉल्यूम अगर आप देख लोगे कि पर्टिकुलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अप डाउन साइड मार्केट नहीं जाएगा। यहाँ से प्राइस भी ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी हाई है, मतलब मार्केट अपसाइड ही जाएगा। हालांकि वॉल्यूम की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी है, बहुत बेसिक से मैंने समझाया, वो वीडियो अगर देखना चाहो तो देख लेना, क्लियर समझ आएगा। टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो डे टाइम फ्रेम और फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे आपको बहुत बेस्ट एंट्री मिलेगी। इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आप चीजें समझना। 5 मिनट या 15 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम फ्रेम लोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। डन। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है ये। वहीं अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो डे और वीकली इनफ है, वही स्विंग ट्रेडिंग जैसा ही हो गया, डे और वीकली इनफ है। अब इसके साथ कौन सा टाइम फ्रेम, इसके साथ कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना है? आप आरएसआई का यूज कर सकते हो। देखो, बुलिंगर बैंड ने फॉर एग्जांपल के लिए आपको बोला कि यार भैया ओवरबोट हो गया मार्केट, बहुत ज्यादा ऊपर चले गया, आप प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अब वहां से मार्केट गिरेगा। सेम अगर आरएसआई भी आपको बोल रहा है ना, क्योंकि आरएसआई भी बता देता है कि 60 के ऊपर गया, 70 के ऊपर गया, मतलब ओवरबोट है, वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। दोनों डायरेक्शन सेम आ रहे हैं, मतलब 101% की वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। चांसेस है आपके कि आएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि दोनों इंडिकेटर आपको बता रहे हैं, दोनों इंडिकेटर आपको बोल रहे हैं कि वहां से मार्केट रिवर्स आ सकता है। कोई भी सिंगल इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड मत लेना। थोड़ा सा इस टाइप को इंडिकेटर को दोनों को मैनेज करके भी चलोगे ना, तो भी परफेक्ट तरीके से इंडिकेटर समझोगे भी सही और ट्रेड भी लोगे, परफेक्ट प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको, और वॉल्यूम का भी। ट्रेड लाइन आप यूज कर सकते हो कैसे, जैसे मैंने बोला अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एक ही चीज है। जो भी मैंने आपको चीजें समझाई है वही चीज इस पीडीएफ में, और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चाहते हो कि इस पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बुलिंगर बैंड पीडीएफ लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ये देखो, अगर क्विक एक्शन में आपको बताऊं कि बिल्कुल वापस से अगर रिपीट करो तो समझ में आ जाएगा। प्राइस अपर बैंड के पास है, मतलब ओवरबोट है, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, वहां से मार्केट शॉर्ट सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है। सेम अगर देखोगे प्राइस लोअर बैंड के पास है, मतलब ओवरसोल्ड है, वहां से बाई कर सकते हो, बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब वहां से मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। अगर लो वॉलिटिलिटी है तो ब्रेकआउट की तैयारी है कि मार्ग हो सकता है कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, तो आप ये मत सोचो, गिर भी सकता है। वॉल्यूम चेक करो, हो सकता है कि वहां से मार्केट और भी ज्यादा अपसाइड चले जाए। जैसे मैंने बोला, अगर अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा तो प्राइस बिलो लोअर, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट ट्रेड या हाई रिस्क, पूरा ही लेवल नीचे चल रहा है, बुलिंगर बैंड के भी बहुत ज्यादा नीचे प्राइस आ चुका है, तो फिर वहां से अपसाइड नहीं जाएगा, सीधा मार्केट नीचे ही आएगा। ये मैंने रिकेप करके समझा दिया है, और कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं एक बार और आपको चार्ट पर बता देती हूँ। ये देखो, इस टाइप का है, ये है आपका प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर। इसके साथ आरएसआई का और यूज कर लेना, मैं यहाँ पर करके बता भी देती हूँ आपको। ये देखो आरएसआई,
ऑलरेडी 66 पे जा चुका है, यहाँ से आरएसआई पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है और आपका बुलिंगर बैंड ने भी ऊपर तोड़ दिया, मतलब रिवर्स मार्केट हो सकता है। तो ये दोनों इंडिकेटर आरएसआई और बुलिंगर बैंड दोनों साथ में अगर यूज करते हो तो एक अच्छा रिटर्न आप ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं एक वीडियो और आई बटन पे डाल रही हूँ, वहां से आप देख लेना वो वीडियो, 60-70 रूल की वीडियो है वो। अगर कैंडल का एक लॉजिक आप समझ लोगे तो और अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। थैंक यू सो मच।